Hello, my name is Bikrant Tiwari. I am CEO of GrowTrees.com, an online platform which enables individuals and companies to plant real tree and dedicate the same by the means of lovely e-tree certificates. Yes, you heard it right. We help individuals to celebrate their festivals, different occasions by supporting nature in a best way. Today, I'm happy to announce that GrowTrees.com is celebrating its 10th year of foundation. We have now planted over 5.4 million trees in 20 states of India. When you plant trees through us, you're not only supporting nature, improving the biodiversity, but you're also trying to help our wildlife's habitat. You're also trying to enhance water table. You're also creating livelihood opportunity for the tribal community, rural communities who are dependent upon the forest. I would urge each one of you that please think about nature, environment. They can't talk to you directly, but do remember we all are taking so much benefits from the nature that it is our responsibility, it is our real genuine responsibility that we must give back to nature. We must support our environment in whatever best possible way we can. If you have time, please visit any place, open place where you can plant saplings in this upcoming monsoon season. If you do not have time and space, at least plant trees through growtrees.com or any other organization where you feel that you can support the nature. नमस्कार, मेरा नाम आशीष पोखरियाल है। मैं पिछले 2 साल से लगभग भलसवा लेक पर सफाई अभियान चला रहा हूँ। जो भलसवा लेक है, ये दिल्ली की सबसे बड़ी लेक है। ये तकरीबन 1800 मीटर लंबी, 500 मीटर चौड़ी लेक है और दिल्ली के अंदर इतना बड़ा प्राकृतिक स्रोत जो हमें मिला हुआ है, प्रकृति की देन है, हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी सरकार, ये सारे के सारे हम लोगों की, नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको साफ करें, पर इसके ऊपर हम आंदोलन चलाएं। जितनी ज्यादा जागरूकता फैलाएंगे, इससे सफाई होगी। ऐसा ना हो कि आने वाली हमारी पुश्तें देखें और बोलें कि कभी इसके ऊपर यहाँ पर लेक हुआ करती थी। यह लेक सब में बड़ी लेक है। जिस प्रकार से आज खेलो इंडिया की मुहिम चलाई जा रही है, ये इसके लिए, हमारे भारत देश के लिए, ओलंपिक के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि ये स्टील वाटर है और ओलंपिक ट्रैक 2 किलोमीटर लंबा चाहिए होता है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। ये अपने में ऑलरेडी हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए एक स्रोत बन सकता है। यहाँ से कई प्रकार के लगभग 60 से 64 मेडल वाटर स्पोर्ट्स के हम इससे निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ सरकार से और जन जागरण से, जनता से, सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप भलसवा लेक की सफाई करें, आप अपने आसपास पर्यावरण की सफाई करें। जितना हो सके इस कोरोना काल के अंदर अपना प्रकृति की सफाई और प्रकृति के ऊपर ध्यान दें। आज तो हम अपने घरों के अंदर सब लोग हैं, जितने हो सके पौधे लगाएं। कहीं पेड़ कटता हो, किसी पशु पक्षी को अगर दुख होता हो, उसके लिए पानी और खाद्य की व्यवस्था करें। धन्यवाद। मैं बागेश्वर सिंह जालंधर पंजाब से। मैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से एमएससी फॉरेस्ट्री की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में पहल एनजीओ जालंधर में लगातार वॉलंटियर करता रहा हूँ। आज कोरोना महामारी के समय में हमें अपने नज़दीकी प्रकृति को, वातावरण को देखने का मौका मिला। पक्षियों की कुछ एक वो प्रजातियाँ शहर में दिखी जो पहले कभी शहर में देखी नहीं थी। अपने घर से धौलाधार पहाड़ियों का दृश्य देखा, जो कि शायद कई दशक बाद ही ऐसा हुआ हो। इस साल वातावरण दिवस की थीम टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ये भी एक संदेश की तरह ही है कि किस तरह जो विश्व के वैज्ञानिकों ने भी कोरोना महामारी को वातावरण में बढ़ रहे हमारे दुष्प्रभाव से ही जोड़ा है और जैविक विभिन्नता हम देख रहे हैं कम हो रही है। तो इसमें इस तरह के विकास की दिशा को, इस तरह की समस्याएं और भी बढ़ेंगी समाज में, लेकिन इसका हल भी हमारे पास है। विकास की दिशा को ठीक ढंग से, एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाया जाए। मैं कांचली वेटलैंड कपूरथला में एक रिसर्च कर रहा हूँ और एमएससी फॉरेस्ट्री का थीसिस का काम भी मेरा वहीं पर है। तो उसमें वहाँ की जैविक विभिन्नता को समझना और जानना, इसी संबंध में मेरा काम है।
और अभी तक वहाँ पर 150 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ मैं देख चुका हूँ। और अभी हाल ही में एक विदेशी संस्था ने रिसर्च में सहयोग देने का वादा भी किया है। हम अपने आसपास प्रकृति को अगर जानेंगे, समझेंगे, पेड़ पौधों को, पक्षियों को जानेंगे, तभी हम अपने आप को उसका हिस्सा मान पाएंगे। और जब हम अपने आप को वातावरण का हिस्सा मानेंगे, तभी हम वातावरण के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और वातावरण को अपना एक साथी बना के रखेंगे। Two